नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश कर दिया है। इस पे चर्चा होनी बाकी है। चर्चा का भी समय तय कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या यह बिल पास हो पाता है या फिर लटक जाता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि यह बिल पास हो जाएगा। दरअसल इस बिल के पीछे की पूरी राजनीति जो है वो एक व्यक्ति द्वारा रची गई है। आप सभी जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस बिल के पीछे हो रही राजनीति में दूसरी पार्टियों को क्या मिलने वाला है। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्यों अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर के इतने उतावले हैं। वह केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा ही बदल देना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो यह खबर पढ़िए। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पे बताया गया है कि कैसे दिल्ली सरकार ने 400 से अधिक लोगों की नियुक्तियां अपने यहाँ कर रखी थी और यह 400 लोग दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता और ऐसे कई तमाम अन्य लोग हैं जो 80,000 से 3 लाख रुपए तक की सैलरी उठा रहे हैं और यह सैलरी उन्हें फेलो के नाम पर, यह सैलरी उन्हें रिसर्च के नाम पर और तमाम ऐसी योजनाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं जिसका कोई भी संवैधानिक मूल्य नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। दरअसल दिल्ली में इसी तरह का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। इसको लेकर के एलजी विनय सक्सेना ने कड़ी कार्रवाई की है और इस कड़ी कार्रवाई के बाद वहां से 400 लोगों को उन्होंने हटा दिया है और यह बताया जा रहा है कि इन 400 लोगों पे जो टोटल खर्चा है वो करीब करीब 200 करोड़ का आ रहा था और यह दिल्ली सरकार के बजट से दिया जा रहा था। अब आप सोचिए कि यह दिल्ली सरकार देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार मुखिया अरविंद केजरीवाल इसे चलाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार नेता हैं, जो दूसरों के भ्रष्टाचार को उजागर किया करते थे, जो बताया करते थे कि कैसे पैसा जो है दूसरे रास्ते से नेता अपने लोगों को पहुंचा रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल आज उसी तरह की व्यवस्था बना करके फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे। वह तो गनीमत है कि एलजी ने उन सभी लोगों को हटा दिया है। मामला बस इतना ही नहीं है दोस्तों, खेल जो है इससे भी बड़ा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, इस बात से कई सवाल निकलते हैं। एक सवाल हम अरविंद केजरीवाल का ही लेते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। वह केंद्र सरकार और एलजी पे आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि जो भी फाइल वे भेजते हैं उसे अटका देती है केंद्र सरकार या एलजी। लेकिन क्या ऐसा ही 7-8 सालों में हुआ है या फिर काम भी हुए हैं? और अगर काम नहीं हुए हैं तो वो जो बजट केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार का जो अपना बजट है वो कहाँ खर्च हो रहा है? और अगर हर काम को लटकाया जा रहा है तो बिजली के बिल की सब्सिडी कैसे जा रही है? तो विद्यालय वे बनाने का दावा करते हैं, वे विद्यालय कैसे बनाए जा रहे हैं? शिक्षकों की नियुक्तियां कैसे हो रही हैं? लोगों को पानी, लोगों को सड़क और अन्य सुविधाएं कैसे हो रही हैं? अगर हर काम लटकाया ही जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल यह सब काम कैसे कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, यह सवाल ही उनके झूठ का पर्दाफाश है। यह सवाल बता रहा है कि ऐसी कोई स्थिति दिल्ली में नहीं बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार को लेकर के है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो बैकडोर से कई ऐसी चीज़ें करें जिसके तहत उनकी पार्टी में और उनके लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचे, जिसके कारण वे बार बार इस तरह का काम करने के लिए परेशान रहते हैं और तमाम तरह के योजनाएं बना करके वो एलजी को भेजते रहते हैं। अब एलजी इस तरह की योजना को तो पास नहीं कर सकते जहां वे जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि अरविंद केजरीवाल यह योजना क्यों बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में फाइलें लटकती हैं तो अरविंद केजरीवाल को बौखलाहट होती है। दरअसल पूरा का पूरा मामला जो है दोस्तों वो भ्रष्टाचार और पैसे का है। अब आते हैं दोस्तों कि विपक्ष उनका साथ क्यों दे रहा है। दरअसल विपक्ष जो है इस समय अरविंद केजरीवाल की चाल में फंस गया है। अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा मुद्दा, आप याद करिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर चल करके अपनी छवि बदली थी, कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने जिंदा किया था, वह पूरा का पूरा क्रेडिट अब अरविंद केजरीवाल ले लेना चाहते हैं। आप पिछले 3-4 दिनों से खबरों को देखिए,
आप खबरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा मामला जो है अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी चल रहा है। पूरा सदन जो है, अब सोचिए कि पूरी कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने में लगी है। जो अरविंद केजरीवाल कभी पूरी कांग्रेस को चोर कहा करते थे, और बल्कि कांग्रेस को चोर नहीं कहा करते थे, यहाँ तक कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें बहुत हद तक अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार कहती है थोड़ा तो चुपता होगा ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? राहुल गांधी को तो कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन आज पूरी की पूरी कांग्रेस सदन में उन्हें डिफेंड करती हुई नजर आ रही है और ये बताती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का गला घोटा जा रहा है। केंद्र जो है अरविंद केजरीवाल की सारी शक्तियां लेना चाहता है। केंद्र जो है अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देना चाहता है। अब इस तरह की जब स्थिति बनेगी संसद में, तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कहाँ पहुँचेगी। और देखिए कि विपक्ष कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है कि इस जैसे व्यक्ति को लेकर के, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, अपने साथ खड़ा करके, बल्कि यूं कहें कि उसकी लड़ाई खुद लड़ रहा है। और पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा जो समाचार पत्र, डिजिटल, सिर्फ इस व्यक्ति और इस व्यक्ति द्वारा किए गए कामों पर बात कर रहा है। अब इस तरह की मीडिया अटेंशन दोस्तों अगर फ्री में किसी को मिले, और वह भी विपक्ष द्वारा, वह भी उन पार्टियों द्वारा जिसको कभी कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता चोर कहा करते थे, तो यह बात किसे बुरी लगेगी? बात यही है। और यहाँ पर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से फंस गया है। अब जो विपक्ष का मुद्दा है वह धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी मांग पर अड़े रहे और विपक्ष ने उनका सहयोग किया, क्या अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष का सहयोग ऐसे ही करेंगे, या फिर अपनी आदत के अनुसार वह विपक्ष को, या यूं कहें कि कांग्रेस को, उसी चौराहे पे छोड़ देंगे जहां पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पहुंचाया था? दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।